अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक क्लास का फर्स्ट चैप्टर गैसेस एक्सचेंज चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर है, तो इसमें जो पहले ही एक इंट्रोडक्शन में टॉपिक दिया हुआ है वो प्लांट का है। तो प्लांट की जो ये डायग्राम है इसमें बताया जा रहा है कि प्लांट जो है दिन को कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाएगा। और उसके बाद जो नाइट में जो प्लांट ऑक्सीजन उठाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पायरेशन। मतलब रात के टाइम क्या होती है? प्लांट की रेस्पायरेशन। और दिन के टाइम क्या होती है? प्लांट की फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन का बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका यूटिलाइज होना, ये जो है हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। और हम जो करते हैं रेस्पायरेशन करते हैं, और एरोबिक रेस्पायरेशन होती है हमारी। तो एरोबिक रेस्पायरेशन मैंने इसलिए कहा, जो भी ऑक्सीजन उठाता है एनिमल, तो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एन एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन हम इसको नहीं कहेंगे। एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, एन एरोबिक रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में होती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हम देखें तो ऑल लिविंग organisms must need to exchange gas and carbon dioxide gas with their environment to carry out their vital functions such as respiration। इसमें देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको एक्सचेंज करने, गैसेज एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। फूड का बनना जो होता है सारा डिपेंड करता है हमारे गैसेज एक्सचेंज पे। अच्छा, ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गैसेज एक्सचेंज जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको सिंपली हम ब्रीथिंग कहते हैं। और हमारा जो रेस्पायरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद जो भाई रेस्पायरेशन क्यों की जाती है? जैसे कि हमारा एक पाथवे होता है जो हमारा क्या उठाता है? ऑक्सीजन उठाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अच्छा, वो जो पाथवे होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एक अदद जो मोलिक्यूल, एक अदद जो पाथवे पहुँचाने, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसका जो नेम होता है ब्लड। ब्लड क्या करता है? हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये जो ऑक्सीजन है भाई हर सेल की तरफ जाएगी। तो वहाँ पर क्यों जाएंगी भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होगी? वहाँ पे फूड का बनना होगा। हमारा जो फूड है वो बनेगा, उसके नतीजे में जो हमारा मॉलिक्यूल्स बने जैसे ग्लूकोज बना। देखें, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या हमारा वाटर होगा। मैं रेस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ। तो बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? C6H12O6। ठीक है, O6, H12O6। और प्लस में हमारे को एक जो है ऑक्सीजन भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्लूकोज बना है, अभी इसको हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो वो क्या होगा? जब हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो वहाँ पर यही जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और जो है क्या बनाएगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा हम ये जो बात कर रहे हैं एक्सचेंज, जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्यों होती है? वो हमारा जो फूड बनता है उसके लिए गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिज्म को। तो प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है ड्यूरिंग डे होती है और रेस्पायरेशन भी प्लांट करते हैं, वो जो है होती है नाइट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट कुछ देखेंगे। द एज स्टेटेड अबो प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। जो एक्सचेंज करता है, गैसेस की एक्सचेंज जो करता है, उस प्रोसेस को दो तरीके से वो गैसेस की एक्सचेंज करता है, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस वाला अमल जो है, फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो दिन के टाइम होता है। वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन का बनना होगा
और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो उसका खर्च होना होगा, यूटिलाइज होना होगा। जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे ऑक्सीजन बनेगी। यहाँ पे नाइट में जो रेस्पिरेशन प्लांट करेगा उसमें क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट के तौर पर निकाला जाएगा और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारा यूज़ होगा, मतलब वो प्लांट के लिए उसको जो है ब्रीथ करेगा। अच्छा, उसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन वाइल ऑक्सीजन, एक मिनट में पेन उठाऊँ, while oxygen various respiration is taken and कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अच्छा, ये यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है समझाने की कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हमारा यूज़ होगा और ऑक्सीजन जो होगी हमारी वो रेस्पिरेशन में प्लांट से बाहर आएगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, वो स्टीम सेल्स में होता है। अच्छा, वो कहाँ पर होते हैं, वो लीव में होते हैं। अच्छा, जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। जैसा कि प्लांट में लीव्स ग्रीन में होते हैं और उसके अलावा स्टीम का जो पार्ट ग्रीन होगा तो वहाँ से भी कुछ फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात कर रहा है, तो ड्यूरिंग ये जो प्रोसेस होगा ये ड्यूरिंग डे होगा और ग्रीन पार्ट प्लांट्स जो कैरी करेंगे क्या प्रोसेस जो होगा वो ऑक्सीजन। अच्छा, वो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वहाँ पर जो हमारा फूड बनेगा, जब फोटोसिंथेसिस का अमल होगा हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और जो बाई प्रोडक्ट होगी ऑक्सीजन भी हमें मिलेगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेकन इन while ऑक्सीजन गैस रिलीज इज बाई प्रोडक्ट इज गिवन आउट। दूसरा जो प्रोसेस है वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसमें जो फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको उठाया जाता है और ऑक्सीजन को निकाला जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को उठाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस है। अच्छा, उसके अलावा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन बाय ऑक्सीजन गैस रिलीज एज बाई प्रोडक्ट इज गिवन आउट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उठाई जाएगी और ऑक्सीजन जो होगी वो बाहर निकाली जाएगी। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, रेस्पिरेशन दूसरी तरफ हम देखेंगे दैट टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। सारे सेल्स को हमारी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है लिविंग बॉडी की, क्योंकि वहाँ पर हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वहाँ पर जो ग्लूकोज का बनना होता है, जो एनर्जी तौर पर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारे हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्लस में बाई प्रोडक्ट एनिमल्स में जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी जो है बाहर निकाला जाता है और जो ऑक्सीजन को उठाकर ले आती है एक एक सेल की तरफ वो होती है हमारी ब्लड। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होगा, फूड का बनना होगा तो हमारी एनर्जी जो होगी यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा मैंने पहले ही बताया एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इट इन्वॉल्व टेकिंग फूड इज ऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, जब हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वो वहाँ पर